और बताओ, हुआ बुरहान की नौकरी का कहीं कुछ? नहीं यार, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। दुआ करो हो जाए जल्दी। खाली कोशिश करने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ निकलो ये बुरहान के चक्कर से और अपने लिए कोशिश खुद करो। क्या मतलब है मैं नौकरी करूं? पागल हो गई हो तुम क्यों करोगी नौकरी? बेवकूफ लड़की। खूबसूरत लड़कियां नौकरी करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि शौहर की कमाई पर राज करने के लिए होती हैं। अब मुझे ही देख लो, याद है तुम्हें? शादी से पहले सिर्फ 2 जोड़े बना करते थे, वो भी ईद के ईद। और आज एक दफा एक सूट पहन लूं, उसके बाद नौकरों के हवाले कर देती हूँ। पर ये भी तो फजूल खर्ची है ना। कितनी मेहनत से तुम्हारा शौहर कमाता है और तुम उसकी सारी कमाई को ऐसे आग लगा देती हो। अरे तो मर्द कमाता किसके लिए? बीवी के लिए ना। मगर तुम्हें ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब किसी अमीर आदमी से शादी होगी ना, तब पता चलेगा कि अमीरों की जिंदगी क्या होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझना नहीं चाहती हो। ये बुरहान के चक्कर से निकलो और किसी ऐसे बंदे से शादी करो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। अब मुझे देखो, मेरे मुंह से बात अभी निकलती नहीं है कि हम्माद मेरी ख्वाहिश यूं पूरी कर देते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ पैसों की खातिर मैं अपने बुरहान को छोड़ दूं? माना तुम्हारा शौहर बाहर काम करता है, बड़े पैसे भिजवाता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं है ना। हद हो गई है। और एक मेरा बुरहान है, देखो हर वक्त मेरे पास होता है। जब चाहूँ उसकी आवाज सुन सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें इंसान एक दूसरे को देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए तरस के रह जाए। मेरा शौहर भी हर वक्त मेरे साथ होता है, इस वीडियो कॉल पर। जब चाहा बात कर ली और जब चाहा तस्वीर देख ली। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तस्वीर तो मुर्दों की भी उतर जाती है, लेकिन उनसे आप बात नहीं कर सकते, वो आपके साथ नहीं होते। ये कोई बात नहीं होती। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी होता है, वरना कोई मतलब नहीं है मोहब्बत का। हकीकत पसंदी भी कोई चीज होती है, भूखे पेट मोहब्बत नहीं होती। जब इश्क का भूत उतरता है ना, तो शादीशुदा जिंदगी पता लग जाती है। आय हाय, तब की तब सोचूंगी मैं। अभी तो मुझे अपनी इस जिंदगी के बारे में सोचना है, जिसमें मैं हूँ, बुरहान है और तीसरी हमारी मोहब्बत। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, अंदर जाके बैठते, मैं थक गई हूँ। आपको देखती हूँ, कुछ अगर घर पड़ा हुआ है ना अच्छा सा खाने के लिए तो दूं। चाय पीनी? बिल्कुल पीऊंगी। चलो। अगर तुम बना के पिलाओगी तो जरूर। नहीं तो और किसने बना के पिलानी है? मैं ही हूँ तो मैं ही दूंगी ना। कहते हैं जिससे मोहब्बत करो तो उसे आजाद छोड़ दो, तो वो जरूर पलट के आता है। फिर वो तुम्हारी कदर करता है। शायद हमारे रिश्ते को भी कुछ दूरी की जरूरत है। हमें करीब आने के लिए एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है इस दूरी की वजह से हमें अपनी अपनी गलती का एहसास हो। खुदा करे ऐसा ही हो। क्या सबके साथ यही होता है? शादी के कुछ अरसे बाद क्या सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? अहमद शाह को मेरी बातें अब क्यों समझ नहीं आती? उसके और मेरे बीच में क्या कुछ बाकी नहीं रहा? अब तो एक एक करके मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। मैं उसके साथ तो मगर बहुत तन्हा हूँ। इस नाम के रिश्ते को मैं कब तक बचाने की कोशिश करती रहूंगी?